जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग कौशिक दास जी का जो महत्वपूर्ण केस है जो वेस्ट बंगाल से किया गया है उसकी लाइव जानकारी प्राप्त करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में किस प्रकार का इसका दाखिल हुआ है मामला और इसमें क्या क्या डिफेक्ट आए हैं और कौन कौन सी एप्लीकेशन पड़ी है, इसकी पूरी जानकारी हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट में मिल जाएगी। हम लोग यहाँ पर चलते हैं और केस नंबर है कौशिक दास जी का 52/409/2023 और इसके बाद हम इसका डालते हैं कैप्चा 9EIZ2U और इसको करेंगे हम सर्च। अब इसको हम सर्च करेंगे, यहाँ पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। देखिए आ गया सीरियल नंबर 1 52/409/2023 और ये देखिए कौशिक दास रिस्पोंडेंट नेम। ये आपका जो है कौशिक दास जी का, यहाँ पर एक्शन व्यू पर क्लिक करेंगे, ये पेंडिंग बता रहा है। अब इसकी सारी जानकारी यहाँ पर आ गई। देखिए 52/409/2023 कौशिक दास वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि डायरी नंबर, एक चीज़ नहीं छोड़ूंगा इसमें, आज पूरे बताऊंगा। डायरी नंबर 52/409/2023 और ये 14/12/2023 को फील्ड हुआ था 3:37 पर। केस नंबर SLPC नॉट वेरीफाइड, प्रेजेंट लास्ट लिसन ऑन 16/2/2024 यहाँ पर देखिए दिखा रहा है। और सीरियल नंबर 20 पर है, स्टेटस पेंडिंग बता रहा है, मोशन हियरिंग फ्रेशली एडजेंट मैटर। और इसके बाद यहाँ पर 16/2/2024 को कंप्यूटर जनरेट यहाँ पर लिस्ट शो हो रही है। कैटेगरी 0615 सर्विस मैटर पर किया गया है। पिटिशनर कौशिक दास हैं, रिस्पोंडेंट इसमें बहुत सारे बनाए गए हैं। स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, ये इंपॉर्टेंट होता है किसी भी केस के लिए कि कौन कौन से रिस्पोंडेंट बनाए गए हैं। तो स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, द कमिश्नर ऑफ द स्कूल एजुकेशन वेस्ट बंगाल, द प्रेसिडेंट, द सेक्रेटरी, द नेशनल काउंसिल एंड NCT और मिनिस्ट्री ऑफ MHRD, द चेयरमैन NIOS, द रीजनल डायरेक्टर NIOS, द नोडल ऑफिसर NIOS। और यहाँ पर इस तरीके के, यहाँ पर देखिए क्यों मजबूत है केस। मैंने बताया था कि इसमें बहुत सारे लोगों को रिस्पोंडेंट बनाया गया है और इसकी मजबूत ड्राफ्टिंग की गई। आप देख रहे हैं एक लंबी लिस्ट है रिस्पोंडेंट की, 84 रिस्पोंडेंट बनाए गए हैं। पिटिशनर एडवोकेट हैं देवेंद्र कुमार शुक्ला जी, रिस्पोंडेंट एडवोकेट हैं कुणाल चटर्जी जी। और यहाँ पर अब इसकी और डिटेल हम लोग जानकारी करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आर्गूमेंट ट्रांसक्रिप्ट क्या क्या है। यहाँ पर आर्गूमेंट ट्रांसक्रिप्ट में ये देखिए क्या क्या आ रहा है। कोई रिकॉर्ड नहीं है। इंडेक्सिंग चेक करते हैं, इसकी इंडेक्सिंग में कोई रिकॉर्ड फाउंड नहीं हो रहा। अर्लियर कोर्ट डिटेल्स चेक करते हैं, ये यहाँ पर निकल करके आई अर्लियर कोर्ट डिटेल्स। ये पूरी कोर्ट डिटेल्स आपको इस केस की मिल रही है। सीरियल नंबर 1 कोर्ट हाई कोर्ट, एजेंसी स्टेट वेस्ट बंगाल, एजेंसी कोर्ट हाई कोर्ट ऑफ द कैलकाटा, केस नंबर WPA 16/118/2023, ऑर्डर डेट 30/11/2023, CNR नंबर 111। पूरी आप देख रहे हैं। जज जो उसमें थे अभिजीत चटर्जी थे। यानी जिस बेंच से केस आया था, जजमेंट चैलेंज किया गया है। यहाँ पर लिखा है जजमेंट चैलेंज स्टेटस यस है। जजमेंट टाइप जो है इंटरिम यानी अंतरिम आदेश इसमें है। और इसके बाद देखिए इसमें जो जो चीज़ें हैं सारी चीज़ों का डिटेल है। सीरियल नंबर 2 पर आपके देखिए दूसरा जो आपका आया हुआ है, कोर्ट हाई कोर्ट वेस्ट बंगाल हाई कोर्ट एट कैलकाटा, केस नंबर CAN 1/2023, ऑर्डर डेट 30/11/2023, CNR 111। और जज हैं अभिजीत गंगोपाध्याय। यहाँ पर काइंड नंबर ईयर कुछ नहीं है, अथॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन कुछ नहीं है, जजमेंट चैलेंज नहीं किया गया है। तो जो भी चीज़ें आपकी देखिए ड्राफ्टिंग देखिए इसकी। तीसरे नंबर पर फिर देखिए कोर्ट ऑफ हाई कोर्ट एजेंसी स्टेट वेस्ट बंगाल और केस नंबर मैटर 1725/2022 और ऑर्डर डेट 11/4/2023, CNR नंबर 1011, जज अभिजीत गंगोपाध्याय। यहाँ पर कुछ नहीं है। देखिए और आगे आप देखिए इसे पूरा दिया गया है। हम यहाँ पे पता लगाएंगे कि इस केस से कौन कौन से मैटर टैग हुए हैं, इसकी भी जानकारी हमको अगर होगी तो मिल जाएगी। तो कोई भी मैटर टैग नहीं हुआ है इसमें, कोई भी केस टैग नहीं हुआ है। इसके बाद लिस्टिंग डेट की बात करते हैं यहाँ पर, तो इसको भी हम जानकारी कर लेते हैं। 16/2/2024 को लिस्टेड है। और इसके बाद इसका स्टेज है फ्रेश, पर्पस है फिक्स्ड डेट बाई कोर्ट। कोर्ट ने इसको फिक्स कर रखा है। प्रपोज्ड लिस्ट ऑन जज, जज के नाम है ऑनेबल जस्टिस हिमा कोहली एंड ऑनेबल मिस्टर जस्टिस
अमानुल्लाह, और IA नंबर इसमें दिया गया है, जो IA पड़ी हैं 13829/2024, 13831/2024 और 13832/2024 ये दिया गया है। IA पड़ी हैं लिस्टेड डेट जो है इसमें दिया गया 29/1/2024, और ये देखिए इसमें सीरियल नंबर 2 पर आपको शो हो रहा है। आप देखिए इसमें फिर वही कहानी है, और ये भी 16/2/2024 को ये भी लिस्टेड है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हमने लिस्टेड केस की बात जानकारी की। अब हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ की जानकारी करेंगे कि जो हमारा ये यहाँ पर लिखा हुआ है इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट। दोस्तों ये एक ऐसी चीज़ होती है, मैं इसके बारे में आपको ज़रूर बता रहा हूँ। ये एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें हमें ये जानकारी मिल पाती है कि कौन सा ऐसा आदेश है जो कि पूरे सुनवाई के बाद तक चलेगा। सुनवाई पूरी जब तक नहीं हो जाती है तब तक ये आदेश चलता रहेगा। डॉक्यूमेंट क्या है, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि केस की सुनवाई में भी रहेंगी और केस की सुनवाई के समाप्त होने तक रहेंगी, ये इसमें शो होता है। यहाँ पर देखिए इंटरलोक्यूटिव डॉक्यूमेंट भी है जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी केस के लिए। तो यहाँ पर देखिए इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन है सीरियल नंबर 1, कई इसमें एप्लीकेशन पड़ी हैं। 13/829/2024 परमिशन ऑफ द फाइल पिटीशन की परमिशन के लिए जो है ये इंटरलोक्यूटिव एप्लीकेशन दी गई थी। ये जो है देवेंद्र कुमार शुक्ला जी की तरफ से दी गई थी, 17/1/2024 को दी गई थी। और इसमें यहाँ पर पर्टिकुलर था, देखिए दूसरे नंबर पर दी गई है इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन। इसमें देवेंद्र कुमार शुक्ला जी की तरफ से दी गई थी, ये था एग्जेम्पशंस फ्रॉम फिलिंग द इम्पग्न जजमेंट, इसके बारे में एप्लीकेशन दी गई थी। देखिए सीरियल नंबर 3 तीसरी एप्लीकेशन दी गई थी। कंडोनेशन ऑफ द डिले इन रिफिलिंग क्यूरिंग द डिफेक्ट्स, इस देवेंद्र कुमार शुक्ला जी की तरफ से एप्लीकेशन दी गई थी। और आप देख पा रहे हैं कि ये पूरी जानकारी अदर्स डॉक्यूमेंट कुछ डॉक्यूमेंट्स इसमें हैं 26/723/2024 के। इसमें देख लीजिए वकालतनामा दिया गया था, वकालतनामा एंड मेमो आर द अपीयरेंस, ये फील्ड बाई कुणाल चटर्जी के द्वारा जो है फिल की गई थी 1/2/2024 को, 1 फरवरी को दी गई थी। एंटर बाई दिनेश कुमार शुक्ला शर्मा के द्वारा। और अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें क्या कोर्ट फीस जमा की गई है। देखिए कोर्ट फीस की डिटेल आ गई। अगर आप जाएं तो वेबसाइट पर पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और ये कोर्ट फीस इसमें दिखाई जा रही है। इसके बाद हम नोटिस की जानकारी करेंगे, क्या नोटिस हैं। तो यहाँ पर जो अगर नोटिस की बात करेंगे तो कोई रिकॉर्ड इसमें नहीं है नोटिस का। डिफेक्ट्स की बात करेंगे दोस्तों, एक और मुद्दा होता है इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन और डिफेक्ट, ये दो चीज़ें जो है आपके किसी भी केस पर प्रभाव डालते हैं। अगर इस केस में डिफेक्ट होगा तो मैं आपको इस बात को कह सकता हूँ, दावे से कह सकता हूँ, अगर उस डिफेक्ट का निस्तारण नहीं किया गया होगा तो ये केस कमज़ोर होगा। अगर इसके सारे डिफेक्ट दूर कर लिए गए होंगे तो ये फिर केस मजबूत होगा। हम यहाँ पर डिफेक्ट की बात भी कर लेते हैं। यहाँ पर डिफेक्ट पे हम क्लिक करेंगे और देखिए डिफेक्ट निकल करके आ गया। सीरियल नंबर 1, डिफ़ॉल्ट पर्टिकुलर ऑफ द इम्पग्न जजमेंट नॉट यूनिफॉर्मली रिटर्न इन द ऑल डॉक्यूमेंट। यहाँ पर देखिए रिमार्क लिखा है, और ये यहाँ पर मुझे और नीचे देखना है कि ये डिफेक्ट रिमूव हुआ कि नहीं। देखिए इसमें लिखा है रिमूव्ड ऑन डेट 17/1/2024, ये डिफेक्ट दूर कर लिया गया। 17/1/2024 को ये डिफेक्ट समाप्त कर लिया गया है। ये देखिए इसमें तीसरे नंबर पर देखिए नॉन इंक्लूजन ऑफ द कंप्लीट लिस्टिंग प्रोफार्मा फील्ड इन साइन इन द पेपर बुक, जो पेपर बुक बनाई गई होगी इस केस की, उसमें जो कुछ कमी रह गई थी उसके बारे में किया गया था। और इसमें देखिए 15/12/2023 को इसमें नोटिफिकेशन जारी हुआ था, और इसको 17/1/2024 को रिमूव कर लिया गया। सीरियल नंबर 4 में देखिए कई डिफेक्ट आए थे जिनको दूर कर लिया गया है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर नॉन फिलिंग द कॉपीज ऑफ द ऑर्डर होता है इसमें, और इस डिफेक्ट को भी रिमूव ऑन 17/2024 को डिफेक्ट दूर कर लिया गया है। सीरियल नंबर 5 देखिए इन केस ऑफ द टाइटल ऑफ द पिटीशन अपील नॉट करस्पॉन्डिंग टू दैट द इम्पग्न जजमेंट ऑफ द नेम्स ऑफ द पार्टीज देयर इन। सो यहाँ पर 15/12/2023 को इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ था, जो कि 17/1/2024 को रिमूव कर लिया गया है। देखिए कितनी संघर्ष की बात हुई थी कौशिक दास जी के केस में। मैंने आपको बताया था कि केस मजबूत इसलिए है कि मजबूती से लड़ा जा रहा है। अब आप सोच सकते हैं कि 6-6, 7-7 डिफेक्ट चल रहे हैं। देखिए 6वां डिफेक्ट देखिए इनकम्प्लीट करेक्ट एड्रेसेस स्टेट इन द देयर रिप्रेजेंटेशन, पार्टी का जो
इनकरेक्ट एड्रेसेस रहा होगा उसके बारे में था। और नोटिफिकेशन 15/12/2023 को जारी किया गया था कोर्ट के द्वारा, जिसको रिमूव कर लिया गया 17/1/2024 को। सीरियल नंबर 7 में देखिए, इसमें लिखा है पैरा 4 द SLP डू नॉट टैली। जो SLP थी वो पैरा 4 में टैली नहीं कर रही थी। जैसे कि आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने बताया कि जो अक्सर क्या होता है कि जो मिलान किया जाता है, जो जज के सामने फाइल रखी जाती है और जो वकील के सामने रहती है, उनके पैरा में इधर उधर गड़बड़ी होती है, जिसको दूर करने की बात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कही थी। यहाँ पर देखिए वही बात, इसमें जो है डिफेक्ट आ गया था, जिसको कि 17/1/2024 को दूर कर लिया गया। 8वां डिफेक्ट, रिकॉग्नाइज पैरा 8(1) इन द SLP प्रेयर फॉर इंटरिम रिलीफ। तो यहाँ पर भी इसको 17/1/2024 को। 9वां डिफेक्ट देखिए, 3.2 पेज नंबर नॉट क्लियर। तो ये भी डिफेक्ट जो है इसमें 17/1/2024 को कर लिया गया। 10वां डिफेक्ट देखिए, इम्प्रॉपर एग्जीक्यूशंस ऑफ द वकालतनामा। तो जो वकालतनामा का एग्जीक्यूशन था वो इम्प्रॉपर था। इस डिफेक्ट को 17/1/2024 को दूर कर लिया गया। देखिए इसमें 11, 12, 13, 1, 2 नहीं 14, 15, कितना लंबा संघर्ष, 16, 17, 18, 19 डिफेक्ट्स, एक लंबा डिफेक्ट, और इसको दूर कर लिया गया 17/1/2024 को। इसके बाद हम जजमेंट और ऑर्डर की बात करेंगे। आपको इस केस की कोई जानकारी अब कहीं से प्राप्त करने की जरूरत नहीं। देखिए इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। जजमेंट ऑर्डर में लिखा है, डेट ऑफ द जजमेंट ऑर्डर 29/1/2024। मेन केस, ये जो जजमेंट ऑर्डर था, इस जजमेंट इसमें जजमेंट ऑर्डर थे। यहाँ पर आप इसको देख पा रहे हैं। अगर इसको हम जजमेंट ऑर्डर को देखना चाहें तो ये देखिए जजमेंट ऑर्डर भी आ गया। मैं आपको सारी चीज़ें से बताना चाहता हूँ। ये देखिए कौशिक दास का वर्सेस, ये देखिए जजमेंट ऑर्डर जो था, ये आपको पुराने जजमेंट ऑर्डर भी यहाँ पे मिल सकते हैं और आप इनको देख सकते हैं क्या था जजमेंट ऑर्डर में। इसको जल्दी से पढ़ लेते हैं। देखिए आप लोगों को वीडियो में बताया गया होगा। यहाँ पर ये नीचे देख लेते हैं इसका कंक्लूजन। वाइल द referring for the making of the observation aforesaid respect to the present learned counsel for the petitioner is directed to file copy of the regulation. B may note that preliminary objection has been taken on the behalf of the respondents regarding to present petition on the ground on the order impugned in this petition has been passed by लर्न सिंगल जज हाई कोर्ट अगेंस्ट विच इंट्रा कोर्ट अपील लाइज। देखिए इसमें एक अपील के बारे में बताया गया, आपको बताया था जैसे कि आपको जो हाई कोर्ट के जज थे इसी वीडियो में बताया गया है। तो उनके अगेंस्ट जो यहाँ पर अपील की गई थी, इसका ऑर्डर था। मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो चीज़ें आपके सामने निकल करके आ रही हैं, इन चीज़ों से ही आपको आगे समझना है कि वास्तव में हम अपनी सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट में किसी केस को कैसे देख सकते हैं और उसके बारे में क्या क्या जानकारी रिसीव कर सकते हैं।